पिछले कक्षा में हमने पढ़ा है कि भारतीय समाज के चरित्रात्मक पहलू। इसमें हमने लिए थे गांव, दूसरा कस्बा और तीसरा नगर। गांव के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हमारे भारत की गांव में रह सकती है। कितनी करती है? 68.84। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में जो आबादी है, आबादी क्षेत्र जो है वो गांव में निर्भर करता है। गांव के अंदर जो है वो जनसंख्या सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वो गांव में रहती है, परंतु ये कहा जाता है कि गांव में जो रहते हैं लोग वो धीरे धीरे जो अंतर जातियों में बढ़ गए हैं। जाति से फिर अंतर जाति आई, उपजाति आई, इस तरीके से अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग समाज के रूप में अलग अलग मोहल्ले बनाकर रहते हैं, अलग अलग मोहल्ले बनाकर रहते हैं और फिर उनका जो काम काज है वो भी अलग अलग होता है। गांव में एक समूह के रूप में काम होता है, जैसे कि सुखार है तो सुखारा का काम करेंगे, उनका मोहल्ला अलग होगा। जैसे कि माली है तो मालियों का अलग, इस तरीके से अलग अलग और एक दूसरे से बहुत दूरी पर घर होते हैं। जैसे एक का घर यहाँ है तो दूसरे का बहुत दूर होता है, उनके बीच में जो है वो इतना फासला होता है, परंतु फासला होते हुए भी वो सब एक है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और सबसे मुख्य बात तो जो है जो गाँव के अंदर जो है वो जजमानी प्रथा जो है वो होती है एक जाति दूसरे जाति पर निर्भर रहना या सहयोग करना। अब जैसे आप शायद ये नहीं समझे होंगे कि जजमानी कैसी होती है। जैसे कि आपने देखा है आपके घरों में भी शादी ब्याह वगैरह होते हैं। छोटे से उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे कि आपके घर में मान लो आपकी बहन की शादी है, आपकी बहन की शादी है तो आपके घर में देखो ब्राह्मण आते हैं और कुमकुम पत्री लिखते हैं। आप कहते हैं ना हमारी बहन की शादी है, लगन लिखवाया, ये मेरे भाई की शादी है जो लगन आया है, तो वो उसमें कौन लेकर आते हैं? ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं ना, उसमें मालिक लेकर आते हैं। फिर वो उनके जो शादी का जितना भी काम काज होता है वो सारा वो करवाते हैं। फिर जैसे कि हमारे घरों में देखो आते हैं, अपन बोलते हैं ये हमारे आए बाबू आते हैं, वो आए, तो वो है जजमानी प्रथा। फिर वो उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, फिर वो इनको जो है वस्तु देते हैं और इस तरीके से उनका जो है वो घर चलता है। गांव में जो लोग हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं क्योंकि उनके जो काम काज के जो होते हैं वो कार्य बहुत कम होते हैं। वो केवल और केवल कृषि पर यानी कि खेती पर निर्भर करते हैं। उनका मुख्य कार्य जो है वो खेती है। खेती के अंदर भी जो अभी तो वर्तमान में तो भी थोड़ा ठीक चल रहा है, परंतु पहले केवल बारिश और सर्दी के ऋतु में ही वो खेती करते थे। उनकी भूमि भी इतनी उपजाऊ नहीं होती थी और गांव में लोग जो है एक कमाता है और बहुत सारे खाने वाले धीरे 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 इस तरह से गांव का विकास भी होने लगा। और उनके जो धार्मिक आर्थिक साधन होते हैं वो लगभग अलग अलग होते हैं। उनके जो त्यौहार होते हैं वो भी अलग अलग रूप में मनाए जाते हैं। मुख्य उनके एक गांव का ग्राम देवता भी होता है जिसको कहते हैं ग्राम देवता। इस तरीके से जो है गांव में लोग निवास करते हैं। उनके जो कल हमने पढ़ा था कि यातायात के साधनों की भी कमी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी उनको बहुत समस्या होती है। गांव में न टेलीविजन होता है जिसको आप बोलते हो
से जानते हो, वो भी नहीं होती है। बहुत मुश्किल ऐसे पहाड़ी क्षेत्र भी हैं जहाँ पर केवल रेडियो होता है, जिससे केवल सुन सकते हैं, जो आप जानते हो मेहमान लोग जिसको आजकल आप FM बोलते हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 जो गाँव में अभी विकास हो रहा है, परंतु पहले ये विकास नहीं था। इसीलिए आपस में जो लोगों को मिलने जुलने के लिए बहुत समय लगता था, ना लाइटें थी, यानी कि एक तरह से गांव का जीवन जो है वो बहुत ही कष्टमय था। परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी वो बहुत ही प्रेम से शांतिपूर्ण जीवन से जीते हैं। उनके खान पान में भी अंतर है। और आपने देखा होगा कि हमारा जो भारत है, वो भारत के जो एक इधर रहते हैं गाँव में, इधर रहते हैं और इधर मान लो, तो इधर जो गाँव में निवास करते हैं उनके और इधर वाले गाँव में निवास करने वाले लोगों के बीच बहुत असमानता होती है। परंतु असमानता होते हुए भी ये सब क्या है, एक है। और इसीलिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हमारे सबकी भाषाएं अलग हैं, गांव में रहने वालों की भाषाएं अलग है। आपने खुद ने देखा होगा कि जो गांव से लोग आते हैं उनकी भाषा कैसी होती है, उनका पहनावा कैसा होता है, हमारे शहरी लोगों का पहनावा कैसा होता है। ये अपने आगे आएगा तो पूछ सकते हैं कि गाँव में और नगर शहरी में क्या होता है, तो उस समय हमको बताना है। गाँव में जो रहने वाले लोग हैं उनके घर भी बहुत बड़े होते हैं, वो खुले में रहते हैं, इस तरह से बहुत ही स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, वहाँ पर्यावरणीय प्रदूषण भी नहीं होता है। तो ये था गाँव का। अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे नगर का। गाँव बहुत छोटे होते हैं और गाँव से थोड़ा सा बड़ा जो विस्तार होता है वो होता है कस्बा। कस्बे में जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख लोग होने चाहिए, यानी कि 5000 लोग रहते हैं। 5000 लोगों के लिए कस्बे का निर्माण होता है। ऐसा स्थान, ऐसा कस्बा जहाँ पर कम से कम कार्यरत लोग 5000 होने चाहिए, तो वो कस्बे के अंदर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत में जो कस्बे की जो संख्या है वो लगभग है 7935। यानी कि प्रश्न बनता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कस्बों की संख्या कितनी है। तो कस्बों की संख्या कितनी है, 7935। किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब कस्बों में थोड़ा अंतर आ जाता है, वो गांव से थोड़े से विकसित होते हैं, वहाँ विद्यालय भी होते हैं। गांव में विद्यालय तो होते हैं परंतु वो ढाणियों में होते हैं, छोटे से रूप में होते हैं, बच्चे जाते भी हैं नहीं भी जाते। एक बार विद्यालय आती हो तो सुबह आती है और जब छुट्टी होती है तभी जाते हैं, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता। गांव में क्या होता है, जब मर्जी की तब विद्यालय जाते हैं और फिर नहीं हुआ तो वापस घर आ जाते हैं, न उनकी गणवेश वगैरह में होती है। लेकिन हमारा यहाँ निश्चित होता है, बच्चे जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़े से ठीक होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो गाँव के लोग हैं वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, परंतु कस्बों के अंदर तो थोड़ा सा विकास हो गया है, तकनीकी विद्या भी आ गई है, कंप्यूटर भी सीखते हैं। थोड़ा जो है ज्ञान आ गया है। या बिजली की समस्या नहीं होती है, पानी की समस्या जरूर रहती है। इस तरीके से भारतीय समाज के अंदर जो हमारे हैं कई तरह की बहुत अच्छाइयाँ भी हैं और कई तरह के लोगों के सामने जो समस्याएं भी आती हैं। धीरे धीरे जो है गाँव के अंदर नगरपालिकाएं होती हैं।
होती है वो भी नगर पालिका करवाती है। कूड़ा कचरा नगर की साफ सफाई, नगर की जो इस कस्बे की जो साफ सफाई वो भी कौन कराता है? नगर पालिका करवाती है। गलियों की साफ सफाई, मोहल्ले की साफ सफाई, समय समय पर जो जो कार्य होते हैं, कोई समस्या आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो ये सारा काम जो है वो कस्बा करवाता है। धीरे धीरे आजकल जो जमाने के बदलते हुए को देखकर जो है अब जो वर्तमान में जो लोग हैं वो गाँव से कहाँ कर रहे हैं, यानी कि गाँव से वो नगर की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब जब काम के कारण अब धीरे धीरे तकनीकी के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण जो है गाँव में भी धीरे धीरे कारखाने वगैरह जो खुलने लगे, जिसके कारण है जो छोटे छोटे गांव थे वो धीरे धीरे कस्बे में बदल गए, और जो कस्बे थे वो धीरे धीरे तकनीकी व्यवस्था के कारण नगर में बदल गए। इसका गाँव से क्या बन गया? कस्बा, और कस्बे से क्या बन गया? नगर, और नगर से क्या बन गया? बृहद नगर। हमारे जो है बृहद नगर जो है ना, जैसे आप हमेशा कहते हो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, जिसको चेन्नई नाम से जानते हैं, तो इस तरीके से ये बहुत बड़े बड़े फिर नगरों में निर्माण हो जाता है। क्यों होता है? गांव के लोग जो है कमाने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो पढ़ते नहीं है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कमाने के लिए भेज देते हैं। और फिर ऐसे में क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि गाँव में जो है लोग वो या तो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं जो ब्याज लेते हैं और ब्याज के दर से वो दबे हुए रहते हैं। गांव की प्रथा ही ऐसी है, इस कारण से उनके परिवार का भरण पोषण करने के लिए बच्चा पढ़ता नहीं है और उसको जल्दी से कमाने के लिए भेज देते हैं। और वो जब ऐसे में ऐसे 1 जाएगा, 2 जाएगा, 4 जाएंगे, इस तरीके से जब धीरे धीरे वो गाँव से जो कर रहे हैं शहरों की ओर, और जब शहरों की ओर जाएंगे तो ये कस्बा बढ़ेगा ही, कस्बे से फिर वो नगरों में परिवर्तन हो जाएगा। और नगरों में परिवर्तन होता है तो नगरों में भी आप जानते हो, इसके बारे में अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अभी तो हम कस्बे और नगर के गाँव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है कस्बों के अंदर भी जो है आपने देखा होगा अभी वर्तमान में जो है शिक्षा की प्रणाली में भी सुविधाएं हो रही हैं, अस्पतालों की सुविधाएं हो रही हैं, कस्बों में अस्पताल भी होते हैं, यानी कि चिकित्सा व्यवस्था भी होती है। नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जा रहे हैं, बैंकों की व्यवस्था भी की जा रही है, और इन बैंकों से जो है लोगों को ऋण मिलता है। इस ऋण के कारण ही यानी कि ब्याज पर धन दिया जाता है, और ये ऋण व्यवस्था भी कौन करता है? बैंकें करती हैं, जिसके कारण से अब किसानों को सुविधाएं होने लगी है। वो कम ब्याज की दर से ऋण लेकर वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, खेतियों में भी सुधार होने लगा है। आपने देखा होगा जो पहले जो है बैलों से करते थे, ट्रैक्टर से करते थे, अब आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं। आपने देखा है पहले खेतों में जो है गाँव के लोग जो है वो कटिंग करने जाते थे, कटाई करने जाते थे, बुआई करने जाते थे, आजकल सब मशीनों से हो जाता है। अभी आपने देखा होगा ऐसी ऐसी मशीनें आई हैं जिसके कारण वो अनाज को एक तरफ कचरा यानी कि घास एक तरफ हो जाती है, नहीं तो पहले उनको कई कई महीनों तक कटा के रखा जाता था और फिर धीरे धीरे उसको लिया जाता था, परंतु आजकल ये सब मशीनों से हो जाता है, जिसके कारण है धीरे धीरे यानी कम समय में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा समय लगता था। इस तरह से ग्रामीण लोगों की जो है जीवन उसी शैली में परिवर्तित हो जाती थी, इसीलिए गांव के लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। जैसे कि मान लो बैलगाड़ी है या कोई ट्रैक्टर है तो एक ही घर पे होता था, उसका उपयोग सारा मोहल्ला करता था, पूरा मोहल्ला क्या गाँव भी करता था। आज भी आपने देखा होगा कि गाँव में जब हम घर से बाहर निकलते तो किस तरीके से सारे मिलते हैं, करते हैं, हम बात करते हैं, अरे कहाँ गए थे, क्या किया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है गाँव में और कस्बों में हो गया है। कस्बों में
का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, परंतु फिर भी कस्बों और गांव में अंतर होता है। कस्बे के लोगों में भी पहनावे में सबसे पहला पहनावे में भी अंतर आ गया है। पहले गांव के लोग जो है वो धोती पहनते थे, आप सभी जानते हो, धोती पगड़ी। अब आजकल शर्म के मारे पगड़ी भी नहीं पहनते, धोती भी नहीं पहनते, पैंट शर्ट पहनने लगे। अब गाँव के लोग भी पहनने लगे हैं। पहले औरतें जो है घाघरा पहनती थी, ओढ़नी ओढ़ती थी, घूंघट निकालती थी, परंतु अब जो है औरतें घर से बाहर निकलती है, अब तो विद्यालय पढ़ने भी जाती है। आपने देखा होगा गाँव की बहनें जो है, लड़कियाँ जो दूर दूर इस विद्यालय में पढ़ने जाती हैं, अब उनके अंदर भी सुधार हो गया है। तो इस तरीके से देखा देखी, और ये सबसे महत्वपूर्ण है टेलीविज़न। टेलीविज़न के माध्यम से, और अब तो मीडिया के जो मोबाइल फ़ोन भी आ गए हैं, तो उनको देख देख के गाँव में और कस्बे में बहुत ज़्यादा जो है विकास हो रहा है। तो ये विकास जो है हमारे भारतीय समाज के सुधारात्मक भी है, परंतु कहीं कहीं कुछ जो है उसके उपयोग भी हो रहे हैं। तो ये सब जो है हमारे लिए अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। अब नगर के बारे में और नगर से आगे जाति के बारे में जो है हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे कि भाई नगर में क्या क्या है और जाति क्या है। धन्यवाद।